त्यानंतर जवळपास 97,000 लोक 97,000 लोकांना याचा लाभ झाला. लोक जो कोविड पॉझिटिव्ह इथे भरती झाले, ऍडमिट झाले, ते बरे होऊन गेले. आणि त्यानंतर हे सर्व झाल्यानंतर 2022 मध्ये मुंबई पोलिसांकडे तक्रार आली की या 10 पैकी एक हॉस्पिटलचे जिथे आउटसोर्सिंग आहे तिथे एजन्सीच्या संदर्भात काही तक्रारी दिली गेली मुंबई पोलिसला. त्यानंतर मुंबई पोलिसने आम्हाला सुद्धा विचारला. तर आम्ही मुंबई पोलिसला सांगितलं की जर काही कागदपत्रामध्ये काही फोर्जरी असेल काही असेल तर आमचे मुंबई महानगरपालिकामध्ये जेव्हा टेंडर देतात आपण कधी ते इन्व्हेस्टिगेट करत नाही, कारण आमच्याकडे हजारो टेंडर्स आहेत. अनलेस इट इज कंप्लेंट वी नेव्हर टेक कॉग्निझन्स, वी बिलीव्ह इट टू बी ट्रू. तर यामध्ये आम्ही सांगितलं आमच्याकडे काही फॉरेन्सिक डिपार्टमेंट सारखा बीएमसीमध्ये काही डिपार्टमेंट नाही. म्हणून आम्ही ऑगस्ट 22 मध्ये आम्ही मुंबई पोलीसच्या जो हे आझाद मैदान पोलीस स्टेशन आहे त्यांच्याकडे आम्ही पत्र पाठवला की तुम्ही हे जो ऑथेंटिकेशन ऑफ डेटा डॉक्युमेंट आहे, हे सत्यता आहे जो डॉक्युमेंट्सची ते पर्टिक्युलर एक एजन्सीची, त्या संदर्भात तुम्ही तुमचे जो फॉरेन्सिक डिपार्टमेंट असो काय असो त्याच्या मार्फत तुम्ही याची शहानिशा करून घ्यावी आणि काही असेल तर तुम्ही पुढील योग्य कारवाई करावी. त्यानंतर आमच्या पत्रावर झाला आणि शेवटी 4 जानेवारी 2023ला आम्ही त्यांना सर्व माहिती त्यांच्याकडे वर्क केली आणि ते जो माहिती मी दिली त्या एजन्सी संदर्भात त्याच जो इश्यूजच्या मला समन प्राप्त झाला. बीएमसी ऍडमिनिस्ट्रेटर आणि आयुक्त म्हणून जे काही बीएमसीकडून त्यांनी माहिती मागितली त्याच विषयाची. आणि ॲज अ गव्हर्नमेंट सर्व्हंट एक शासकीय अधिकारी म्हणून आणि एक बीएमसीचा प्रमुख म्हणून हे माझी कर्तव्य आहे, हे माझी ड्युटी आहे की जे काही इन्फॉर्मेशन प्रवर्तन निर्देशालयाने ईडीने मला विचारलेली आहे ते देणं माझी ड्युटी आहे, बंधनकारक आहे मला. आणि मी त्याप्रमाणे आज हे सर माहिती क्वेश्चनरनुसार त्यांना द्यायला आलो होतो. ते माहिती त्यांची मी स्फूर्त केली आहे आणि त्यांना मी हे सुद्धा विनंती केली आहे ईडीला की यापुढे सुद्धा त्यांना जर काही ॲडिशनल माहिती लागली तर आम्ही पूर्ण ॲडिशनल माहिती सुद्धा देऊ आणि आम्ही पूर्ण सहकार्य करू. फुल स्टॉप. हाँ, ऐसा है कि जब जून 2020 में कोविड की महामारी जग भर में और मुंबई में भी आई, उस टाइम मार्च अप्रैल 2020 में जब ये शुरुआत हुई तो मुंबई में बीएमसी के तहत सिर्फ हमारे पास 4,000 से कम हॉस्पिटल बेड्स उपलब्ध थे और मुंबई की आबादी जो 1,40,00,000 है वो सरकार के ऐसा लक्ष्य आया कि ध्यान में आया कि ये बेड्स बहुत कम हैं और अगर हमने इस पर कोई उपाय नहीं किया तो आने वाले टाइम में बहुत सी मौतें हो सकती हैं और बहुत सा ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है. इसलिए राज्य सरकार ने जून महीने में ये आदेश दिए कि जो खुले मैदान हैं वहां पे फील्ड हॉस्पिटल बनाए जाएं जहां आईसीयू भी रहेगा, डायलिसिस बेड्स भी रहेंगे और मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड बेड्स रहेंगे. तो हमने इस तरह के 10 कोविड जंबो हॉस्पिटल बनाए टप्पे टप्पे से स्टेजेस में, जिसमें करीब 15,000 बेड्स और 1,000 से ऊपर आईसीयू बनाया गया. और ये जो जंबो हॉस्पिटल बनाए गए, अभी जब ये हॉस्पिटल बनाने के लिए हमने सरकार को उस टाइम बोल दिया था जून 2020 में कि हमारे पास इतना कोविड का हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे 300 इंजीनियर तो एयरपोर्ट पर पोस्टेड हैं लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए 74 देशों से, तो हमारे पास टाइम नहीं है कि हम ये बांधकाम करें और इसको भरें. तो आज जो बाकी एजेंसीज हैं जैसे माहडा है, सिडको है, मुंबई रेल है, एमएमआरडी है, आप उनको ये काम पे लगाइए और वो ही टेंडर कंस्ट्रक्शन की निविदा निकालेंगे, वही कंस्ट्रक्शन करेंगे और वो पूरा बना के हमें हैंड ओवर करेंगे. इसलिए जो कोविड हॉस्पिटल बनाए गए उसमें जो कोई 1,000-1,500 करोड़ खर्चा हुआ उसमें हमारा भागीदारी शून्य थी और आज तक हमने हमारा उस पर हमारा रोल जीरो था, हमारा एक्सपेंडिचर भी जीरो है. परंतु जब ये हॉस्पिटल तैयार हो गए तो हमने जो संचालक रहते हैं वैद्यकीय शिक्षण डॉक्टर लहाने थे उस टाइम, उनको हमने पूछा कि आप इसके लिए हमें अभी जो हम ये हजारों बेड क्रिएट कर रहे हैं, अल्टीमेटली ये 10 हॉस्पिटल्स के 15,000 बेड क्रिएट हो गए और उसमें 1,000 से ऊपर आईसीयू हो गया, 60% ऑक्सीजनेटेड बेड्स हो गए. इसको चलाने के लिए हमारे पास मैन पावर नहीं थी, डॉक्टर्स, सुपर स्पेशलिस्ट, नर्सेज. तो हमने बोला कि राज्य सरकार हमें मदद करेगी क्या.
तो उन्होंने बोला कि राज्य सरकार खुद इतने तान में है कि महाराष्ट्र भर में डॉक्टर्स की कमतरता है, तो हम आपको कोई डॉक्टर नहीं दे सकते। तो फिर हमने ये उपाय निकाला कि जो कोविड हॉस्पिटल बना के अभी रेडी पड़े हैं, जहां पे इक्विपमेंट हमारा है, मशीनरी हमारी है, हाउसकीपिंग हमारी है, केटरिंग हमारी है, सब कुछ हमारा है, सिर्फ हमें मैन पावर नहीं है। तो हमने एक मैन पावर के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी ने रेजोल्यूशन किया था उस टाइम कि हम 1 दिन का 2 दिन का इमरजेंसी कोटेशन लेके हम काम कर सकते थे, पर हमने कोटेशन नहीं लिया। हमने बकायदा 5 दिन का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाल के पार्टीज को इन्वाइट किया। टोटल 4 पार्टीज हमारे पास सामने आई, तो उनको हमने आउटसोर्सिंग में काम दिया। और ऐसे ही हमने बाकी धीरे धीरे जो और जम्बो हॉस्पिटल बनाए फील्ड में, तो 10 हो गए, और इसमें करीबन 97,000 जो कोविड पॉजिटिव लोग एडमिट हुए, वो बहुत दिन यहाँ पे, कई दिन यहाँ पे रहे और उनका ट्रीटमेंट किया गया। और ये मुंबई के लिए एक वरदान साबित हुआ कि लाखों लोगों का फायदा हुआ जो अदरवाइज उनको बेड नहीं मिलना था। और उसके बाद में 2022 में एक तकरार प्राप्त हुई मुंबई पुलिस को, और मुंबई पुलिस को बोला गया कि ये जो 10 हॉस्पिटल्स में एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के बारे में जो मैन पावर सप्लायर था, और ये एक्सप्रेशन इंटरेस्ट में उन्होंने सिर्फ हमें मैन पावर देना था, डॉक्टर, नर्स और एंसिलरी स्टाफ, इसके अलावा उन्होंने हमें कुछ नहीं देना था। तो और इसका एक मॉडल बनाया गया था कि हर 10 आईसीयू के पीछे क्या मैन पावर लगती है, हर 50 ऑक्सीजन बेड्स के पीछे क्या मैन पावर लगती है। डायरेक्टर हेल्थ ने हमें मॉडल बना के दिया था, उसी मॉडल के हिसाब से एक्सप्रेशन इंटरेस्ट निकाला गया, उसी हिसाब से ये ईओ फाइनल किया गया, और कि पर बेड पर डे आपको क्या पेमेंट करनी है, वो निकष था इसका। तो जब ये मुंबई पुलिस को ये कंप्लेंट प्राप्त हुई, तो मुंबई पुलिस ने हमसे जानकारी मांगी। तो हमने मुंबई पुलिस को ये बताया कि इसमें जो मेन एक आरोप है कि डॉक्यूमेंट फैब्रिकेटेड हैं उस पर्टिकुलर फर्म के या व्यक्ति के, तो हमारे पास ऐसी कोई यंत्रणा, कोई मशीनरी नहीं है जहां पे बीएमसी सर्टिफाई कर सके कि ये डॉक्यूमेंट बोगस हैं, खरे हैं, खोटे हैं। और इसके लिए हमने पुलिस डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप इस पर इंक्वायरी करिए, और आपके पास फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है, आप चेक करिए कि इसमें कोई इशू है। अदरवाइज हमारे पास बीएमसी में हजारों टेंडर ऑन ऑपरेशन में हजारों टेंडर्स हैं, हम कभी ये वेरिफिकेशन नहीं करते हैं जब तक कोई कंप्लेंट ना आए। तो उस अगस्त महीने में हमने पुलिस डिपार्टमेंट को लिखा कि आप इस पे कंप्लेंट को एफआईआर करके इस पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। उसके बाद में उन्होंने और हमारे से पत्र व्यवहार किया और इन्फॉर्मेशन मांगी, तो हमने आखिर में 4 जनवरी 2023 को उनको हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, और उसके वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की उसी बेसिस पे मुझे ईडी से समन प्राप्त हुए, और समन बीएमसी प्रशासन को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने हमसे जानकारी मांगी कि जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया कि जानकारी हमें भी दीजिए। तो आज मैं उनको जानकारी देने के लिए आया था। उनको मैंने जानकारी सारी उनको दी, उनको मैंने एक्सप्लेन किया क्या क्या जानकारी दी है, और एक सरकारी नौकर होने के तहत और एक महानगर पालिका का प्रमुख होने के तहत ये मेरी नैतिक जवाबदारी भी है कि मैं पूरा सहयोग दूं, पूरा कॉपरेट करूं। हमारा जो सिस्टर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एजेंसी है ईडी, और उनको मैंने आश्वस्त किया है कि आगे भी उनको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हम पूरी उनकी मदद करेंगे, पूरी उनकी हेल्प करेंगे, पूरा कोऑपरेट करेंगे, जो भी उनको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देंगे वो उनको प्रदान करेंगे। इंग्लिश देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।